मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस की लेक्चर सीरीज में हमने अभी तक 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं, जिनके अंदर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आज प्रॉपर्टीज और उनके कुछ रिलेशंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है आज का, वो है हमारा प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन of difference operator. Properties and relation of difference operator. Difference operator. अब डिफरेंस ऑपरेटर बेसिकली भी हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों पढ़े, तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द डिफरेंस ऑपरेटर del on a constant function is zero। ये कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑपरेटर किसी कांस्टेंट फंक्शन पे लगा दिया जाता है तो जीरो आता है। मतलब आपको प्रूफ करना है डेल सी इक्वल टू जीरो। यानी कांस्टेंट फंक्शन का आप जब फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं, यानी उस पर ऑपरेटर डेल लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ लिखेंगे आप। प्रूफ तो आपने लिखा, पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। वी नो डेट del f of x is what? Del f of x is equal to f of x plus h minus f of x. This is number one. This is a property, or we can say this is the definition of first forward difference. तो आप लिखेंगे let f of x equal to c। तो देखिए f of x c है, f of x plus h भी क्या होगा? c होगा। कांस्टेंट में आप कुछ भी ऐड करिए वो कांस्टेंट ही आएगा बेसिकली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, जब आप रखेंगे ये मिलेगा आपके पास में डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे आप? सी रखेंगे, और एफ ऑफ एक्स की जगह भी आप क्या रखेंगे? सी रखेंगे। तो ये मिला आपके पास में सी माइनस सी, और एफ ऑफ एक्स क्या था? सी था, तो यहाँ भी आप सी कर देंगे, तो लिख देंगे और डेल सी इक्वल टू जीरो। दैट्स, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यानी कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो उसमें आप जब फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे तो वो जीरो ही आपको उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रूफ था। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कहती है। ये कह रहे हैं द ऑपरेटर डेल इज कम्यूटेटिव फॉर कांस्टेंट। यानी किसी कांस्टेंट फंक्शन के लिए डेल ऑपरेटर कम्यूटेटिव होता है, यानी क्रम विनिमय उसमें ऑर्डर फॉलो होता है। यानी प्रूफ क्या करना है आपको? दैट इज डेल सी एफ इज इक्वल टू सी डेल एफ। ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल है, लिखते हैं हम प्रूफ। पहले तो आप लिखेंगे, डेफिनेशन लिखनी है आपको हमेशा, वी नो डेट, यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है तो फॉरवर्ड डिफरेंस की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो आप लिखेंगे वी नो डेट
डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर वन। तो अब देखिए कैसे करेंगे। नाउ डेल सी एफ, अब डेल सी एफ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, यहाँ पे डेल सी एफ एक्स ले लीजिए आप, फंक्शन ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि देखिए x में इंक्रीमेंट होता है, h जो ऐड होता है स्टेप साइज वो x में होता है, और x की टर्म क्या है यहाँ पे, सिर्फ f ऑफ x है, c कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा। ये हो जाएगा c बाहर आ गया कॉमन, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और आप जानते हैं ये क्या है आपके पास में, ये डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, तो ये बेसिकली निकल के क्या है, c डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो लेके चले थे आप लिख सकते हैं हेंस डेल सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी डेल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। तो सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इजी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम। कम्यूटेटिव हो गया हमारा, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, आप लिखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को, ये कह रहे हैं द ऑपरेटर डेल is distributive over the sum of function f of x and g of x। जो डेल ऑपरेटर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है वो देखिए, इसका मतलब प्रूफ करना है आपको, दैट इज डेल ऑफ एफ प्लस जी इक्वल टू डेल एफ प्लस डेल जी। ये आपको प्रूफ करना है बेसिकली। देखिए एग्जाम में स्टेटमेंट भी आ सकता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आ सकता है, तो दोनों ही आपको ध्यान रखने। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ, तो आप लिखेंगे वी नो डेट बाय फॉरवर्ड डिफरेंस, वी नो डेट बाय फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास होता है डेल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज नंबर वन। तो देखिए कैसे करेंगे आप, नाउ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये लेके चलेंगे आप। ठीक है, तो बेसिकली अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, आप समझिए, इसको आप एक सिंगल फंक्शन की तरह मानिए। तो सिंगल फंक्शन की तरह मानते हैं तो ये होता है इसके अंदर रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। और इसको अब आप लाइक टर्म को एक जगह ले लीजिए, एफ वाली टर्म एक जगह और जी वाली टर्म एक जगह, तो ये बन जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सोल्व कर लीजिए इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, और सोल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। अब आप देखते हैं कि ये वाली टर्म क्या है, दिस इज डेल एफ ऑफ एक्स,
और ये वाली टर्म क्या है, डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस आप एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस में आ गए, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल जी ऑफ एक्स, हैंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था इसके अंदर। देखिए इन प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकली, तो वहां पे फंक्शन की कोई वैल्यू होगी एफ की, जी की, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो वहां भी आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन थे, दो से अधिक फंक्शन भी होंगे तो भी इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी लीनियर प्रॉपर्टी, दिस इज नंबर 4, द लीनियर प्रॉपर्टी, द लीनियर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है स्टेटमेंट है इसका, टू शो दैट del of c1 f of x plus c2 g of x अगर है तो ये हो जाएगा c1 del f of x plus c2 del g of x, ये रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे प्रूफ तो पहले तो आप फॉर्मूला लिख देंगे, आप लिखेंगे वी नो डेट बाय फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, वी नो डेट बाय फॉरवर्ड डिफरेंस, वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज नंबर 1। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है, आप लगाएंगे लेट एलएचएस ले लेते हैं, डेल ऑफ c1 f ऑफ x प्लस c2 g ऑफ x। अब इसको सॉल्व करना भी बड़ा आसान है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल ऑफ c1 f ऑफ x प्लस डेल ऑफ c2 g ऑफ x, है ना। अभी भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके फॉर्म से हमने इसको ओपन कर दिया। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, c1 डेल f ऑफ x प्लस c2 डेल g ऑफ x, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना। तो आपके पास में ये रिलेशन आ गया और यही आपको प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हैं हेंस डेल ऑफ c1 f ऑफ x प्लस c2 g ऑफ x इज इक्वल टू c1 डेल f ऑफ x c2 डेल g ऑफ x, हेंस प्रूफ। ये रिलेशन भी अपना आ गया है। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टी है, इसके आगे भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमारी 5th प्रॉपर्टी होगी अगली, द लॉ ऑफ इंडिसेस, वो भी हम देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी हमारी द लॉ ऑफ इंडिसेस, हिंदी बोलेंगे घातांक का नियम, घातांक का नियम। तो इसमें क्या कहते हैं कि डेल टू द पावर m इंटू डेल टू द पावर n एफ ऑफ एक्स अगर है तो ये हो जाएगा क्या, इसमें डेल टू द पावर m प्लस n
एफ ऑफ एक्स। ये आप भी जानते हैं अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर्स जो होती है ऐड हो जाती है, यानी आधार समान होता है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। तो आप लिखेंगे डेल एम डॉट डेल एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए लिखने का तरीका क्या होगा इसका, डेल डॉट एंड सो ऑन डेल एम टाइम्स ऑफ डेल लिखेंगे, एम टाइम्स इनटू, ये डेल एम के लिए हमने बात करी एम टाइम इनटू डेल डॉट डेल एंड सो ऑन एन टाइम्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा डेल डॉट एंड सो ऑन एम प्लस एन टाइम्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि डेल डॉट डेल ऑफ डेल टू द पावर m प्लस n f of x, दिस इज डेल m, दिस इज डेल n f of x। आपको ये फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है, जो बेसिक कंसेप्ट भी आपके पास में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है वो ही है यहाँ पे। तो ये आपका द लॉ ऑफ इंडिसेस होता है। अब यहाँ पे दो से अधिक फंक्शन हो या दो से अधिक हो, डेल m डेल n आगे भी हो, तो उसको भी ऐसे लिख देंगे आप। हम जनरली दो पे बात कर रहे हैं, दो से अधिक के लिए भी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी 6 नंबर की, the finite difference of the finite difference of the finite difference of the product of the finite difference of the product of two function two functions, यानी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एस डेल ऑफ जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेसिकली ये प्रूफ करना है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। जब दो फंक्शन आप करेंगे तो उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके आप वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल होती है और ये प्रॉपर्टी ही यूज हम करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्रूफ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, वी नो डेट डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए नाउ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब मैंने आपको पहले भी कहा था जब इस तरह के होते हैं इस पूरे फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन मानिए, आप एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ये आपके पास में बन के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है वो देखना है आपको। क्वेश्चन में आपके पास में टर्म अलग तरह से बन रही है, ये टर्म नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे इसमें, इसमें एक टर्म आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स की ऐड कर देंगे और एक टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बैलेंस हो जाए चीज़ें और जो हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास बन जाए। तो अब देखिए क्या हो गया, ये हुआ आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच
जी ऑफ एक्स। अब बेसिकली आपको सॉल्व करना है सिर्फ। तो देखिए क्या करेंगे आप इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ ले लीजिए, है ना, और इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को एक साथ ले लीजिए। देखो क्या बनेगा आपके पास में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। तो देखिए लिख लीजिए, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो ये क्या बना के उसमें जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, ये रहेगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ध्यान रखना जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो टर्म बनानी है जो आरएचएस के अंदर है। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया क्या इसमें डेल ऑफ जी ऑफ एक्स, और ये क्या बन गया क्या इसमें डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फर्दर इसको लिख लीजिए, ये बना के पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस, या प्लस लिख लीजिए, जी ऑफ एक्स डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। अब लिख सकते हैं हेंस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल ऑफ जी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद भी रखना है। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ये प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप वहाँ पे एच की कुछ वैल्यू दी हुई होगी पर्टिकुलर, और नहीं भी दी होगी तो भी हम इन टर्म ऑफ एच उसका आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इसकी डिवीजन वाली, वो भी हम देख लेते हैं। और इस प्रकार से इसकी 7 प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। 7वीं लास्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं द फाइनाइट डिफरेंस the finite difference the finite difference of the quotient the finite difference of the quotient of two function यानी क्या प्रूफ करना है आपको, आपको प्रूफ करना है डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स अगर है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ जी ऑफ एक्स। इसी प्रकार से जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरह से ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे लगभग बन रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे, वी नो दैट the forward difference is given as we know that the forward difference is given as del f of x अगर है तो del f of x इक्वल टू f of x प्लस h माइनस f of x। ये फॉर्मूला आपके पास होता है। अब बेसिकली आपको लाना क्या है, आपको क्वोशिएंट फॉर्म में लाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में ला रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, नाउ del ऑफ f of x अपॉन g of x, और इस पूरे फंक्शन को एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करें आप, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपके पास में f of x प्लस एच अपॉन g of x प्लस एच माइनस
एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। दिस इज नंबर 2। ये किसके हेल्प से लिखा है हमने? इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से लिखा है। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास में एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। देखिए ये वाली टर्म तो बन गई यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली, और न्यूमिनेटर में क्या है आपके पास में थोड़ी टर्म अलग है, तो आपको थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप इसको लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे कुछ टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पे एक बार आप प्लस कर दीजिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और एक बार माइनस कर दीजिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड टर्म है आरएचएस की वो मिल जाए। तो देखिए क्या बना आपके पास में फाइनली, ये बना एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास में जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर वाली टर्म बन चुकी है। अब देखिए लाइक टर्म को एक साथ रखना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लीजिए, और इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लीजिए। तो क्या मिला आपके पास में? आपके पास मिला एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ये हो जाएगा आपके पास में एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। अब आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, जी ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ तो, और इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। तो क्या मिला, ये मिला आपके पास में जी ऑफ एक्स लिया बाहर, तो ये मिला अंदर आके इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस, इधर से एफ ऑफ एक्स कॉमन लिया तो ये बना गया उसमें जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस लेने का मतलब है हमें अंदर वाले फॉर्मूले को डेल जी एक्स बनाना। तो ये जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस एच माइनस का जी ऑफ एक्स। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, मैथमेटिकली ये ट्रू है। तो जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। अब आप क्या जानते हैं, ये क्या है भाई, ये है डेल एफ ऑफ एक्स, और ये वाली टर्म क्या है, ये है डेल जी ऑफ एक्स। तो लिख दो इक्वल टू जी ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स। हैंस प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आप इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं, ये हमने इस लेक्चर में पढ़े। तो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर ये भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे क्लासेस को। कल अगले लेक्चर में, लेक्चर 5 में हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो लेक्चर।
So please keep watching, do like and share, and thank you very much for watching this video.